नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और जो मंत्र जप पूजा पाठ इस प्रकार के जो अनुष्ठान हैं वो अपनी दिनचर्या के साथ वो भी कर रहे होंगे। मैं बहुत बार आप सभी को एक बात बता चुका हूं कि कोई भी मंत्र साधना करने से पूर्व साधक को क्या संकल्प लेना रहता है, संकल्प का महत्व क्या रहता है। ऐसा जब मैं बात करता हूं तो कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कि हमें कहते हैं कि हम जो है कर्मकांड वगैरह नहीं करते हैं, कर्मकांड नहीं जानते हैं, हमें और बाकी इन सारे चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है कि कैसे अनुष्ठान में कैसे संकल्प लिया जाता है, किस प्रकार से संकल्प लेना जरूरी है। इन सारी बातों के ऊपर हमें कोई इतना बड़ा नॉलेज नहीं है तो हम संकल्प नहीं ले सकते। देखिए, एक साधक के लिए संकल्प क्या समझते हैं? संकल्प एक दृढ़ निश्चय होता है जो कि एक अपने आप को विश्वास दिलाना होता है और अपने आप के सामने एक सही मार्ग में चलने का एक प्रण होता है। ठीक है, ये होता है संकल्प। तो साधक के लिए 3 संकल्प जरूरी है। ये संकल्प ऐसा नहीं कि आप जो संकल्प पात्र पकड़कर संकल्प करें, वो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप अपनी साधना के साथ कर्मकांड सीख रहे हैं, पूजा पाठ अपने कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप लोग पंडित हैं तो ये आपको आता है तो बाकी लोग तो नहीं कर सकते। पर एक मन में जो संकल्प विचार है वो संकल्प 3 संकल्प होना चाहिए। पहला संकल्प है कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये साधना कभी भी खाली नहीं जाएगा और मैं मन ही मन ये संकल्प करता हूं कि दृढ़ विश्वास, दृढ़ भक्ति और प्रेम भावना से ये साधना करूंगा। ये पहला संकल्प है, पहला संकल्प लेना जरूरी है। दूसरा संकल्प है कि मेरे जो विश्वास है इस विश्वास को मैं बरकरार रखते हुए, इस विश्वास को रखते हुए मैं जो भी विधि है उसमें कोई जो है उसमें कोई त्रुटि करने का प्रयास नहीं करूंगा, ना ही विधि घटाने की प्रयास करूंगा और जो मार्ग है उसी मार्ग पर चलूंगा। यानी कोई मन में कोई ऐसा विचार नहीं लाऊंगा कि इस मार्ग में नहीं हो रहा है तो दूसरे मार्ग में चला जाऊं, दूसरे मार्ग में नहीं हो रहा है तो तीसरे मार्ग में चला जाऊं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि आपको यही विचार करना है कि जब मैं साधना करूंगा या फिर करूंगी, साधना करने का समय मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे फल मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ये मेरी भक्ति का ऊपर डिपेंड है। तो मुझे फल की चिंता ना करते हुए ये साधना करना है। ये 3 संकल्प अगर आप मन में ले लेते हैं तो आप देखिएगा कि एक साधक की जीवन में जो परिवर्तन होता है वो आपको दिखने को मिलेंगे और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएंगे। यही चीज है, ये 3 संकल्प एक साधक के लिए महत्वपूर्ण होता है और बहुत जरूरी होता है। आशा है कि इन बातों पर आप ध्यान देंगे और आगे जो आप साधना करेंगे उसमें इन 3 बातों को जरूर आप मानेंगे। जय माता दी।